तो हम लोग जो है क्राउन पब्लिकेशन का समन ज्ञान बुक को देख रहे थे, ठीक है? जिसमें कि मैंने 1 से लेके 5 पेज नंबर तक वीडियो बना दिया है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जो कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 6 में है, चन्नुदड़ो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने की साक्ष्य मिला है। चन्नुदड़ो व लोथल से जो है गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान जो है मकरान तट से और मेलुहा की पहचान जो है सिंधु क्षेत्र से करते हैं। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं, धातु का नाम है, और इधर स्थल जहां से आयात होता था। लाजवर्द मणि बदख्शां अफगानिस्तान से, सोना कोलार कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, स्टेटाइट ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, फिरोजा फारस से, संगमरमर राजस्थान से, इंद्रगोपमणि भड़ोच गुजरात से। मुहरे तथा वाट। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण शैलखड़ी से होता था। विनिमय बांटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मुहरें या सील प्राप्त हुई है। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में व चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक आइडियोग्राफिक है। ठीक है, आगे। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सैंधव सभ्यता का अंत। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, जो निम्नलिखित है। पतन का कारण। भूकंप, डेल्स रेक्स, प्राकृतिक आपदा, कैनेडी, आर्यों का आक्रमण, व्हीलर, विदेशी आक्रमण, गार्डन चाइल्ड, जलवायु परिवर्तन, स्टाइनवागोस, अस्थिर नदी तंत्र, लैम्ब्रिक, बाढ़, मैके, राव और मार्शल। ये थे पतन के कारण और विद्वान के नाम। सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट तथ्य। ज्यादातर हड़प्पाई सिले चौकोर है। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। सरस्वती जहां बहती थी अब लुप्त। वह क्षेत्र विंसन कहलाता था। सरस्वती जहां से बहती थी वह क्षेत्र विंसन कहलाता था। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतकांगडोर व सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे।
सैंदववासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल में जो है दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। 1.4 वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद जो है सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है श्रुति साहित्य तथा दूसरा है स्मृति साहित्य। पहला श्रुति साहित्य के बारे में जानते हैं। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। स्मृति साहित्य मनुष्य द्वारा रचित है। इसमें वेदांग सूत्र ग्रंथ शामिल है। वेद इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल या 11 वाल्मीकि साहित्य एवं 1028 सूक्त है। इनमें 10,580 मंत्र है, जिसमें 118 दोहराए गए हैं, अतः कुल 10,462 मंत्र है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता द्वारा किया जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वां मंडल जो 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को भ्रायुवादिनी कहा गया है। 10वें मंडल जो सबसे बाद का है, पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। ऐत्रेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर या किला तोड़ने वाला कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता, इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है एवं अग्नि का 200 बार किया गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अब है सामवेद। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का जो है
उपवेद है। गांधर्व वेद जो है सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 1549। इनमें 75 मंत्र, इसमें जो है 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष श्री ऋग्वेद से लिए गए हैं। पंचवीस या तांडय सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचवीस या तांडय जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौथुम कौथुम रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। सी है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अथर्वयु कहते हैं। यह गद्य एवं पद दोनों में रचित है एवं इसके दो उपभाग है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य, शुक्ल यजुर्वेद पद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। आगे है यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। डी है अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र रोग नाशक, जादू टोना, विभाग आदि से संबंधित है। इसका उपवेद जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का जो है कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक एवं पेप्लाद है। अब इसका बढ़िया से जान लेते हैं। वेद पुरोहित वेद पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण, उपनिषद। ऋग्वेद ऋग्वेद होत्र आयुर्वेद उपवेद है इसका आयुर्वेद। ब्राह्मण ऐत्रेय कौशिकी, उपनिषद ऐत्रेय कौशिकी। सामवेद पुरोहित उद्गता, उपवेद जो है इसका गंधर्व वेद है। ब्राह्मण जैमिनीय व तांडय। छांदोग्योपनिषद जैमिनीय उपनिषद इसका जो है उपनिषद है। यजुर्वेद अथर्वयु, यजुर्वेद अध्वर्य। धनुर्वेद है इसका उपवेद। ब्राह्मण इसका शतपथ या तैत्तिरीय है। कठोपनिषद बृहदारण्यक और इसका जो है ईशोपनिषद है उपनिषद। अथर्ववेद का ब्रह्मा, अथर्ववेद, गोपद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूक्योपनिषद इसका जो है उपनिषद है। आरण्यक आरण्यक ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कौशिकी, शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद
में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है अहम ब्राह्मस्मि उल्लेखित है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का शब्द उल्लेख मिलता है। वेदांत वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेदों के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। ये वेदांग है शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। मनुस्मृति ईसा पूर्व 200 ईस्वी यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेधातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान है। याज्ञवल्क्य स्मृति ईसा पूर्व 100 इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर अपरार्क एवं विश्वरूप। महाभारत यह व्यास की कृति है। इसमें कुल 18 पर्व है। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और सतसहर्षि या महाभारत कहलाने लगा। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसमें 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए। अंततः ये 24,000 श्लोक हो गए। पुराणों की संख्या जो है वो है 18। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियां मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण भी है। सूत्र 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। गृह सूत्र इसमें जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध एवं घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। श्रुत सूत्र इसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञ के विधि विधान दिए गए हैं। तीसरा है धर्मसूत्र इसमें धर्म संबंधित विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। शुल्ब सूत्र इनमें यज्ञवेदी का निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्योमेट्री एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ हुआ है। वेद विशिष्ट तथ्य वैदिक पद को ऋचा, गद्य को यजुष एवं ज्ञ पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। विस्मत्ता मतलब कर नने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वेद त्रय इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। प्रस्थान त्रय इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद शामिल है। पेज नंबर 8।
ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों के आगमन के समय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने की है। M17 नामक आनुवंशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए हैं। मूल निवास। विद्वान और मूल निवास। संपूर्णानंद मूल निवास इसका है सप्त सिंधु प्रदेश, पेंकाहाट जर्मनी, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मुलर रीड मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। नॉर्थ में हिमालय, ईस्ट में यमुना नदी, वेस्ट में अफगानिस्तान और साउथ में जो है यमुना नदी के समानांतर। ऋग्वेद के नदी सूक्त। 10वें मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेदिक नदियों को देख लेते हैं। प्राचीन नाम, वर्तमान नाम। प्राचीन नाम सिंधु, आस्किनी, चिनाव, शतुद्री, सतुर्दी, सतलज, विपाशा, व्यास, वितस्ता, झेलम, सरस्वती या दृष्टिवती, घग्गर, परुष्णी, रावी। अफगानिस्तान की नदियां। कुबा, काबुल, सुबास्तु, स्वतः, कुरुमु, कुररम, गोमती, गोमाल। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीत्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में अर्कवती आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित है। मध्य देश। हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। ब्रह्म ऋषि देश है। गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके नजदीकी क्षेत्र। गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे श्वेतरा नदी कहा गया है। आगे है ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जल राशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन व शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजातीय संघर्ष। ऋग्वेदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्यु आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरतवंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। यहाँ दास शब्द का दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु
दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले या जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भरत और त्रित्सु भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे और अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पूर्वों में मित्रता के फलस्वरूप पुरु वंश की स्थापना हुई। सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो है नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। ओमाजु, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को ओमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। बास, मध्य भाग में पहने जाने वाले वस्त्र। अधिवास, चादर या ओढ़ने की वस्त्र। निवि, कमर के नीचे वाला वस्त्र। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव या जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। इसका प्रधान कुलप होता था। आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्द की उत्पत्ति गाय से हुई, जैसे गुहना यानी अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, गोधूली शांति का समय, औधान्य न मारी जाने वाली गाय, गविष्टि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि का चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। राजनीतिक विज्ञान। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या राजा कहा जाता था। अनेक कुल प्रधान कुलप मिलकर ग्राम या प्रधान ग्रामिणी व अनेक ग्राम मिलकर 20 प्रधान विस्पति और अनेक 20 मिलकर जन प्रधान राजन का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्रीय और राज्य स्थापित नहीं हो पाता था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ तथा जनपद राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया। समिति के प्रमुख को ईशान कहते हैं। ऋग्वेद कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विद्वत गण।
ये संगठन विचार विमर्श करते थे, ये संगठन जो है विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, वज्रपति अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर किला तोड़ने वाला या वृथंता या सोमापा भी कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त है। इन्हें बादल का देवता भी माना गया है, जो वर्षा देता है। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त है। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। तीसरे स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता सोम वनस्पति के देवता, मरुत आंधी के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, पूषण पशुओं का देवता, अरण्यानी जंगल की देवता, ध्यो आकाश का देवता। सबसे प्राचीन उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की भौगोलिक सीमा उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्वी में उत्तरी बिहार तक था। सामाजिक संगठन उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। कर्म से बदलकर जो है जन्म हो गया। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहां स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों की शूद्रवस्त्र पारित किया गया है, पतित कहा गया है। वही शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। विदुषी महिला मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, पनवा, कव्यायनी आदि स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि चावल, मास उड़द, यब जौ, गोधूम, गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई।
जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के दो रूप चर्चित है, श्याम या कृष्ण अयस्क लौह तथा लौह अयस्क तांबा। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभंडों से परिचित थे, काला व लाल, काली पॉलिस्टार, चित्रित धूसर और लाल मृदभांड। इनमें से चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर PWG उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक लौह औजार जो है अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, विधत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया है। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व कृवि ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज और पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद आनुवंशिक बन गया, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोपीकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उसके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजसूय राज्याभिषेक के समय, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के आकांक्षा से शक्ति प्रदर्शन के लिए। धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धर्मकांड आधारित हो गया। इस काल में महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति ब्रह्मा, शिव रुद्र तथा नारायण विष्णु। पुरुषंजू और वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञ होने लगा। पंचमहायज्ञ के नाम: ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो होता है ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के लिए, देव यज्ञ जो है देवताओं के प्रति कृतज्ञता के लिए, पितृयज्ञ पितरों के प्रति कृतज्ञता के लिए, अतिथि यज्ञ अतिथियों के प्रति कृतज्ञता के लिए और भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता के लिए। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख जो है एक साथ मिलता है।